सालों पहले एक नाम दुनिया के सामने आया, द एप्स्टीन फाइल्स। और इसके आने के बाद अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में एक ऐसा बवाल शुरू हुआ कि नेता, अभिनेता और ना जाने कितने ऐसे प्रभावशाली लोग जिनकी सांसें मानो अटक गई हों। और द एप्स्टीन फाइल्स के पीछे का नाम जेफरी एप्स्टीन, वो शख्स जिसकी मौत जेल की 4 दीवारों में हो गई, लेकिन उसके गुनाहों की फाइलें आज भी सिस्टम की अलमारियों में जिंदा हैं। और वही एप्स्टीन फाइल्स एक बार फिर बाहर आ चुकी है, लेकिन भारी हंगामे के साथ। कुछ पन्ने जो कई दास्तां लिखे हुए थे गायब मिले, लेकिन अब उनकी वापसी ने अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत में भी हलचल पैदा कर दी है। दरअसल एप्स्टीन केस से जुड़ी 16 अहम फाइलें आधिकारिक वेबसाइट से गायब मिली। जैसे ही चर्चा तेज हुई, सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। पूछा गया, क्या सच को दबाया जा रहा है? क्या किसी ताकतवर को बचाने की कोशिश हो रही है? विरोध इतना बड़ा, इतने सवाल आए कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे को सामने आकर जवाब देना पड़ा। डीओजे ने कहा कि गायब हुई सभी 16 फाइलें मिल चुकी हैं और उन्हें दोबारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और हटाने का कारण यह था कि पीड़ितों की पहचान यानी आइडेंटिटी उजागर न हो सके। आपको एक बात इस बीच खास बताते हुए चलते हैं, इन फाइलों में सबसे ज्यादा चर्चा उस डॉक्यूमेंट की हो रही है जिसमें एप्स्टीन के घर से बरामद तस्वीरों का जिक्र है। ये तस्वीरें उसकी मेज और अलमारी पर रखी मिली थी। इन्हीं तस्वीरों में एक फोटो में डोनाल्ड ट्रंप महिलाओं के एक समूह के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया, जेफरी एप्स्टीन और उसकी सहयोगी, अब जो दोषी ठहरा जा चुकी है, घिस्लेन मैक्सवेल के साथ नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इन फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और यहां तक कि पॉप जॉन पॉल द्वितीय के साथ एप्स्टीन की तस्वीरों का भी जिक्र है। तस्वीरें सामने आते ही फिर से सवाल उठे, तो डीओजे ने एक बार और फिर साफ किया कि फाइलों में लड़कियों के चेहरे पूरी तरह इसलिए ढक दिए जाते हैं ताकि किसी भी पीड़ित की पहचान सामने ना आ सके। और ऐसा ही एप्स्टीन फाइल के द्वारा जो जारी पूरी जो पोस्ट की गई है, उनमें भी लड़कियों की फोटो जो है ढक दी गई है, चेहरे ढक दिए गए हैं। डीओजे ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर ये जानकारी दी कि फाइलों को फिर से पब्लिक कर दिया गया है। घबराइए नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है छुपाया नहीं गया है, सारी जानकारी आप तक पहुंच रही है। साथ ही यह भी कहा डीओजे ने कि फोटोज में ऐसा कुछ नहीं छोड़ा गया जिससे किसी पीड़ित की आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुके। आपको बता दूं, ये पीड़ित किसे कहा जा रहा है? पीड़ित वे महिलाएं हैं, वे युवतियां हैं, वे छोटी छोटी बच्चियां हैं जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थी बिना उनकी मर्जी के, जबरदस्ती, और या फिर जिनके द्वारा एप्स्टीन पर पूरा जो है मुकदमा दर्ज कराया गया था। आगे बढ़ते हैं। इन पूरे फाइल्स में माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और माइकल जैक्सन समेत कई सितारों और प्रभावशाली हस्तियों का जिक्र भी है। बताया गया कि ये तस्वीरें एप्स्टीन की पार्टियों में ली गई हैं, वही पार्टियां जो जेफरी एप्स्टीन अपने कार्यक्रम या जो आयोजन होते थे उस दौरान करते थे, और उस दौरान ये फोटोज खींची जाती थी। हाँ, एक बात यहाँ हम भी आपको बता दें, जो बात डीओजे ने बताई है, जरा गौर से सुनिएगा। किसी का नाम या तस्वीर होना अपराध में शामिल होने का सबूत नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है, ये बयान जरूर करता है कि एप्स्टीन की बहुत ऊपर तक पहुंच थी। इस बीच अमेरिकन पार्लियामेंट की हाउस ओवरसाइट कमेटी ने भी बड़ा खुलासा किया है। डेमोक्रेट सांसदों ने एप्स्टीन की प्रॉपर्टी से जुड़ी 68 नई तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं। बताया गया पूरे कलेक्शन में करीब 95,000 तस्वीरें हैं। यानी एप्स्टीन फाइल्स में जितने भी कलेक्शन है, पूरा जो कलेक्शन है, उन कलेक्शंस में लगभग 95,000 फोटोज हैं, जिनमें कुछ वाकई ऐसी तस्वीरें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या ये शख्स भी इस पूरे स्कैंडल में शामिल था। 95,000 तस्वीरें, फोटोज। इन तस्वीरों में देर रात के चैट्स भी शामिल हैं जो व्हाट्सएप या किसी भी मैसेंजर के थ्रू किए जाते थे। आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट में दिखाई दिया है कि मैं अभी लड़कियां भेज रहा हूं, और उसी मैसेज में एक रूसी लड़की की कीमत बताई गई है। यानी इस पूरे स्कैंडल में जो मोल भाव होते थे, उस मोल भाव की कीमत है $1000। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये मैसेज किसने और किसे भेजा गया था। याद दिलाते चलें आपको कि जेफरी एप्स्टीन को पहली बार 2008 में फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया। थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया था कि पीड़ित लड़कियां जिनकी शक्लें छुपा दी गई हैं, पहचान छुपा दी गई, ये वही लड़कियां थीं जो जबरदस्ती लाई जाती थी, जिनके साथ यौन शोषण होता था। और ऐसी एक लड़की थी 14 साल की, जिसके केस में मामले में ये गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 2019 में न्यूयॉर्क में उस पर यौन तस्करी के गंभीर आरोप लगे, लेकिन 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में
मृत पाया गया। ऑफिशियली उसे सुसाइड बता दिया गया। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एप्स्टीन के साथ उसके सारे राज भी दफन हो गए या फिर एप्स्टीन फाइल्स आने वाले दिनों में और बड़े नामों का पर्दाफाश करेंगे। फिलहाल इतना तय है कि क्राइम की इस कहानी में आखिरी सच अभी सामने आना बाकी है। बाकी एप्स्टीन फाइल्स का आगे क्या खुलासा और होता है, किन किन की तस्वीरें सामने आती हैं और क्या क्या राज खुलते हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आपके साथ मैं कृपा उपाध्याय, देखते रहिए अपडेट इंडिया।